वंस अगेन वेलकम क्लास नाइन्थ। हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जो आपकी पोएम है नो मैन आर फॉरेन, इसको रीडिंग किया था आपकी बुक बिहीव से। आज टर्न है पोएम से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का। तो जो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट है आपका वो है रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट ही आपका नहीं, फर्स्ट नहीं है, ये आपका थर्ड एक्सट्रैक्ट है और इसमें बताया गया है कवि के द्वारा कि हमें याद रखना है हमेशा कि जैसे हमारी आँखें हैं जो हमको जगाती भी हैं और सुलाती भी हैं, वो उसी तरह उन सब की भी हैं। और वह जो ताकत है जिससे प्यार से जीता जा सकता है, नफ़रत से नहीं। हम हर धरती पर सामान्य जीवन है जिसे सभी पहचान सकते हैं तथा समझ भी सकते हैं। तो ये तो समरी हुआ इस एक्सट्रैक्ट का। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है वो है फ्रॉम विच पोएम हैज़ दिस स्टेंजा बीन टेकन। किस कविता से ये स्टेंजा लिया गया है? तो आप लोगों को पता है दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नो मैन आर फॉरेन। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता राइटर का नाम, तो राइटर का नाम जेम्स किलकर। केवल टाइटल पूछा गया तो नो मैन आर फॉरेन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट डू दे रेफर इन कॉमन? जो दे वर्ड यूज़ किया गया है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? इन्होंने कहा था रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव। तो ये जो वर्ड दे यूज़ किया गया है ये आइज़ के लिए यूज़ किया गया है। दे हैव आइज़, स्लीप और स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया है। हु इज़ द राइटर? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो जेम्स किरकप इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम। एंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट डज कॉमन मीन? कॉमन मीन्स यहाँ पर क्या है? जो कॉमन वर्ड यूज़ किया गया है इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ। कॉमन यानी कि यूजुअल लाइफ, तो कॉमन मीन्स यूज़ किया गया यहाँ पर यूजुअल के लिए। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है बेटे लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourself that we shall despise, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. यह आपका फोर्थ एक्सट्रैक्ट है और यहाँ पर कहा गया है लेट अस रिमेंबर whenever we are told। हमेशा याद रखना है कि जब भी हमसे कहा जाता है हमारे भाइयों से घृणा करने के लिए, वे हम ही हैं। अर्थात हम स्वयं को घृणा करने के लिए उकसाते हैं या दूसरों की निंदा करने के लिए या धोखाधड़ी करने के लिए। और लास्ट में कहा गया है कि याद रहे वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम खुद ही हैं जो एक दूसरे के प्रति हथियार उठा लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हु हैव बीन कॉल्ड आवर ब्रदर्स, हमारे भाई किसको कहा गया है? तो यहाँ पर कहा गया है पूरे संसार की बात हो रही है, ऑल मैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी लोगों को हमारा भाई कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है हु इंस्टिगेट्स द कॉमनर्स टू हेट देयर ब्रदर्स, कौन उकसाता है अपने भाइयों से घृणा करने के लिए, नफरत करने के लिए, लड़ने के लिए? तो सेल्फिश पीपल हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट स्प्रेड वायलेंस instigated hatred among their brothers। क्वेश्चन था कौन लोग हैं जो हमें उकसाते हैं दूसरे के प्रति घृणा करने के लिए? तो सेल्फिश पीपल, वो लोग जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो अपना इंटरेस्ट को वेस्ट करते हैं वायलेंस को फैलाने के लिए एक दूसरे के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लास्ट स्टेंजा में भी इस क्वेश्चन को किया गया था और इस स्टेंजा में भी ये क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट? आंसर इज़ द सेम, जेम्स किरकप इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम।
नेक्स्ट, व्हाट डज कंडेम मीन्स हेयर। जो कंडेम वर्ड यूज़ किया गया है इसका मीन्स क्या है? बिट्रे, कंडेम। कंडेम मीन्स टू से वेरी स्ट्रांगली दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समवन और समथिंग। एंड नेक्स्ट स्टेंजर जो लिया गया है वो है आपका फिफ्थ स्टेंजर। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange. यहाँ एक्सप्लेन किया है कि जो ह्यूमन अर्थ है वह पृथ्वी जहाँ पर सभी लोग रहते हैं हम उसको क्या करते हैं? डिफाइल, दूषित करते हैं। आवर हेल्थ और फायर एंड डस्ट आउटस्टेज इन इनोसेंस। अग्नि का स्वर्ग और धूल हवा की मासूमियत को क्रोध में बदल देती है, जैसे जो हमारे चारों ओर है। लेकिन फिर भी वो बोल रहा है, रिमेंबर, हमेशा याद रखें कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई भी देश हमारे लिए विदेश नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान ने संसार में सभी मानवों को एक साथ, एक समान, एक जैसा बनाया है। अतः जो झगड़ा है, जो विवाद है, उन सब का कारण यही है कि हम अपने आप को सर्वस्व मानते हुए, अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मानते हुए जब ये विचार हमारे अंदर आ जाते हैं तब ही हम ये सब बातें झगड़े की उठती हैं, अदरवाइज झगड़े का कोई रीज़न नहीं होता है। तो इसकी रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द वर्ड डिफाइल मीन्स हेयर? वर्ड डिफाइल मीन्स हेयर टू डर्टी और स्पॉइल, गंदा करना। सेकेंड, व्हाट डज हेल्स ऑफ फायर स्टैंड्स फॉर? हेल्स ऑफ फायर जो वर्ड्स फ्रेज यूज़ किया गया है इसका क्या मीन्स है? हेल्स ऑफ फायर स्टैंड्स फॉर एवराइज। एवराइज के लिए इसको यूज़ किया गया है। हाउ डू वी ह्यूमिलेट द मदर अर्थ? बाय किलिंग वन अनदर, एक दूसरे की हत्या करके। व्हेन इज द अर्थ डिफाइल्ड? व्हेन पीपल हेट वन अनदर। So these are the answer of 3 extract of your poem No Men Are Foreigner। आपको इस वीडियो के हेल्प से इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। आपकी पोएम कंप्लीट हुआ। समरी भी आप लोगों को करना है। मैं समरी आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। It is a beautiful poem written by James Gilchrist to spread the message of peace and harmony by telling us that all men are same and there is no difference between them. Therefore, we should not hate and fight one another. The poem tells us that all the divisions which are based on nation, caste, creed, color or religion have no base, because all the human beings are equal before God and humanity. Since we are all same, we must shun violence of all kinds and unite to make our lives better. This is the summary. You have to write down it in your notebook. Both summary and extract based questions and answer. Okay, and bye.